हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि माघ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसका पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत का विशेष महत्व होता है, लेकिन माघी पूर्णिमा के व्रत का विशेष ही महत्व होता है। पूर्णिमा व्रत भगवान सत्यनारायण को समर्पित होता है। पूर्णिमा व्रत चंद्रमा तथा भगवान शिव को समर्पित होता है। पूर्णिमा व्रत माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। पूर्णिमा के व्रत को अगर आप उठा सकते हैं तो माघी पूर्णिमा से आप नए पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत 3 साल के लिए उठाया जाता है। महीने में एक पूर्णमासी आती है। पूर्णिमा का व्रत माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा से आप व्रत उठा सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थल पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप गंगा, जमुना, सरस्वती कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते हैं तो बहुत ही विशेष पुण्य फलदायी होता है। और नहीं जा सकते हैं तो पानी में गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान करने से आपको पुण्य का फल मिलता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा बहुत सारे लोग सुनवाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस दिन पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। माघी पूर्णिमा के दिन तिल के दान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे माघ जो है तिल का विशेष ही महत्व होता है। तो आप माघ पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंदों को कुछ भी अपने जो आपके पास हो वो दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम श्री महाभागवत महापुराण के पाठ को करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मीठा, सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा के व्रत को करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। पूर्णमासी पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। चलिए जानते हैं पूर्णमासी व्रत कब रखा जाएगा। पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी शाम 7 बजे के आसपास पे हो रहा है और समापन 12 फरवरी 7:22 पर हो रहा है। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और चंद्रोदय का समय 6 बजे के आसपास होगा। तो 12 फरवरी के दिन माघी पूर्णिमा का व्रत आप रखिए और पूजा पाठ विधिवत करिए। माघ मास में गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर आप पूरे माघ मास स्नान नहीं कर पाते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन माघी स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। इससे आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग पूरे माघ मास स्नान करते हैं, कल्पवास यानी कुंभ में जाकर स्नान करते हैं। और आप नहीं जा सकते हैं तो आप 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यह कुंभ का राजसी स्नान के नाम से जाना जाता है। इस बार 12 फरवरी 2025 बुधवार को व्रत रखा जाएगा। व्रत का संकल्प लेकर व्रत को रखना चाहिए और कथा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस दिन गौदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन यानी माघी पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान यानी विशेष अमृत स्नान है। तो विशेष अमृत स्नान का मुहूर्त जो है 5:19 से प्रातः 6:10 तक विशेष अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। इस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। और नहीं कर पाते हैं तो पूरे दिन, वैसे तो पूरे दिन स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ज़्यादा ही स्नान का महत्व बढ़ जाता है। इस दिन आप चाहे तो फलाहार करके व्रत रखिए और सामर्थ्य नहीं है तो इस दिन मीठा खीर बना सकते हैं, चावल की खीर या मखाना का खीर बनाकर खा सकते हैं। इसमें नमक नहीं खाना चाहिए। और आप इस दिन खीर बनाकर या पूड़ी भी बना सकते हैं तो भगवान को खीर बनाकर प्रसाद चढ़ा दीजिए। और शाम को चंद्रोदय के समय में चंद्र को
अर्घ देना चाहिए। अर्घ देकर अगर आपका सामर्थ्य है तो फलाहार रहकर व्रत रखिए, और सामर्थ्य नहीं है तो आप खीर खाकर व्रत को रख सकते हैं। और इस दिन क्या किसी भी व्रत में संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प लेकर व्रत को रखना चाहिए और चंद्रोदय को अर्घ देना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा का विशेष ही महत्व होता है। तो आप लोग विशेष यानी अमृत स्नान का जो समय है उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए और माघी पूर्णिमा का व्रत रखकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान हरि यानी भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। तो ये थी छोटी सी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।